हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आइडिया फाइटिंग वैरायटीज़, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई है यूएस जूनियर चैंपियनशिप 2024 अभी 16 जुलाई। फ्रेंड्स, ये गेम थी आर्थर गो और क्रिस्टोफर यू के बीच में। आर्थर गो अमेरिकन खिलाड़ी हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग है 25-29। वहीं क्रिस्टोफर भी अमेरिकन खिलाड़ी है और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग है 26-07। तो रेटिंग वाइज थोड़े क्रिस्टोफर हैवी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इतने कमज़ोर नहीं है आर्थर भी। खैर, यहाँ E4 के साथ आर्थर ने शुरू किया। क्रिस्टोफर का रेस्पॉन्स यहाँ कारुकान डिफेंस के यानी C6 का आया। D4 हुआ, D5। तो व्हाइट ने यहाँ एक्सचेंज वेरिएशन खेला, ई टेक्स D5, C टेक्स D5, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, तो नाइट C6, C3, E6, देन नाइट F3 की ऑप्शन को व्हाइट ने चुना। बिशप आया D6 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ कैसल। आर्थर का आया नाइट एट जी गोज टू E7, रुक आया E1 स्क्वायर पर और इसके बाद अब कहीं जाकर क्रिस्टोफर ने कैसल किया H3, H6, A4, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। अभी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी लगती नहीं किसी भी तरह से। कर नाइट आया A3 स्क्वायर पर फ्रेंड्स। अब मैं कहूँगा वाइट को हाँ पीस डेवलप करने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। खैर, A6 ब्लैक ने चुना, देन हुआ नाइट C2, अब वैसे करना ही पड़ेगा। तो ब्लैक ने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7, C4, बिशप आया B4 स्क्वायर पर और यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक है। तो रुक को यहाँ एक कदम ऊपर ले लिया पहले आर्थर ने। बिशप गया E8 स्क्वायर पर। हाँ, डिफेंडेड पॉन है लेकिन बहुत देर की बात रहेगी वहां तक अटैक बनाना। C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट F5, नाइट एक्शन आस्किंग है, नाइट टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, बिशप आया F7 स्क्वायर पर। बिशप C2 और बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ये मूव आपको डेफिनेटली नजर आ गया होगा। एटलीस्ट एक पॉन यहाँ जीतेगा वाइट, क्योंकि अगर एफ पॉन आगे पुश किया भी गया तो आपको दूसरा पॉन खतरे में नजर आ गया होगा। रुक एट एफ गोज टू E8, यहाँ पहले खेला गया। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। खैर, बिशप D6 मुझे लगा था कि खेला जाएगा क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, लेकिन अब इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। अगर मैं देखूं तो ठीक है, चेक आ जाती है, किंग मूव हो जाएगा, एक और चेक आएगी, किंग को ऊपर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये डिस्कवर्ड चेक भी नजर आ रही होगी। खैर, देखते हैं गेम में। यहाँ रुक E4 के ऑप्शन को चुना गया। रुक का E4 स्क्वायर पर आना क्या यहाँ रुक को ट्रैप करवाने जैसा नहीं है? खैर, कैलकुलेशंस में अगर हम आगे बढ़े तो दो दो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। खैर, क्या किया जाए? मुझे नाइट D2 का एक मूव समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक का नेचुरल मूव होगा नाइट को B4 स्क्वायर पर लेकर जाकर बिशप पर अटैक बनाने का। आप पहले रुक लोगे या अपनी क्वीन बचाओगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन को D1 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, देन हुआ क्वीन D7, नाइट आया D2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। रुक कहाँ जाए? सरप्राइजिंगली ये रुक गया H4 स्क्वायर पर और अब यहाँ इस पॉन पर सिर्फ एक ही डिफेंस है और वहीं दो अटैक हैं ब्लैक के। खतरा तो है, लेकिन व्हाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो हो गया, नाइट को वापस ले जाओ F3 स्क्वायर पर और पहले तो रुक बचेगा ना, उसके बाद इस पॉन का नंबर आएगा और पॉन पर वापस डिफेंस आ गया। क्वीन वाला अटैक फिर दोबारा लग सकता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी मेरे हिसाब से तो। लेकिन सरप्राइजिंगली क्रिस्टोफर ने यहाँ डायरेक्टली रुक सेक्रीफाइस किया है, रुक टेक्स H3। फ्रेंड्स, ये थोड़ा हैरानी भरा मूव है। देखिए, जी टेक्स H3 का मतलब क्या होगा? क्वीन टेक्स H3, और अब यहाँ नाइट बचाओ और ये अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। तो क्या करें? रुक को पीछे लाते हैं तो यहाँ पर अपनी तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। खैर, यहाँ क्वीन को D3 स्क्वायर पर पहले लिया गया और फिर वही अटैक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमीडिएटली कोई बेनिफिट मिलने वाला है, देखते हैं। रुक टेक्स F3, नाइट को एलिमिनेट कर दिया है, फ्री का रुक मिल रहा था, ले लेते। जी टेक्स F3, जो सिचुएशन क्रिएट करनी थी क्रिस्टोफर को वो कर चुके हैं यहाँ पर। उल्टा यहाँ नाइट और एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि क्वीन आई H3 स्क्वायर पर और अगले मूव में बचाओ उस चेकमेटिंग थ्रेट को। सॉल्यूशन एक ही है, F1 आगे पुश, बिशप की फायरिंग लाइन बंद करो, और कोई है भी नहीं। F1 आगे पुश होने के बाद क्वीन से आई चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर चली, मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ ठीक था। यहाँ डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, यहाँ इस पॉइंट पर किंग को F1 स्क्वायर पर ले जाकर थोड़ा गेम प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए थी। डेफिनेटली 100% ही करना चाहिए था, लेकिन किंग के H2 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ आप देखिए, किंग कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। आई थिंक
इस पॉइंट पर एक जस्ट एक मूव है जो मेरा सोचा हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट एक्स D4 किया जा सकता था, नाइट सेक्रीफाइस दिया जा सकता था। क्यों? यहाँ दो काम होते, आइदर इस नाइट सेक्रीफाइस, क्योंकि रुक पर भी अटैक बन रहा है, तो या तो क्वीन से लो या बिशप से लो, दोनों को एक एक कर देखते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर अगर क्वीन टेक्स D4 किया जाता है तो उसके बाद रुक एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्वीन तो बेचारा, क्वीन नहीं जा सकती। क्या होगा? बिशप टेक्स D4 होगा। उसके बाद बिशप से चेक आएगी, किंग को H1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, फिर दे दो क्वीन से चेक। और अब क्या करें? किंग को G2 स्क्वायर या G1 जिस स्क्वायर पर लेकर जाना चाहो, क्वीन H2 चेक होगा। किंग को F1 स्क्वायर या F3 स्क्वायर पर जाना होगा, उसके बाद क्वीन H1 चेक, और वो एक शानदार चेकमेट होगी। खैर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ। यहाँ इस पॉइंट पर, सॉरी, फ्रॉम हेयर, यहाँ इस पॉइंट पर जब अगर ब्लैक इस नाइट सेक्रीफाइस के लिए जाता है तो आप देखिए ये फॉक, ये जो चेक मेटिंग थ्रेट है ना, आप इससे भी नहीं बच सकते, तो नाइट था। खैर, ये मूव चला नहीं गया था, मेरी इमेजिनेशन थी। यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने नाइट को ले जाएगा B4 स्क्वायर पर, और ये जो क्वीन बिशप बैटरी है इसको एंड करने की बात करता है। लेकिन पहले चेक देने की बारी यहाँ पर किसकी है? आर्थर की है। तो किंग गया यहाँ F8 स्क्वायर पर, क्वीन से एक और चेक आएगी। इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये बहुत रिस्की मूव है। आप यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है, अगले मूव में क्या होने वाला है। डेफिनेटली रुक पर अटैक बना हुआ है, तो क्या करें? यहाँ बिशप H7 की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती थी क्या? शायद शायद शायद, लेकिन उसके बाद क्या है? किंग हटा लो अपना साइड, बस बात खत्म, हो गया डिफेंस, डेडलॉक हो गया। यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये जो डेडलॉक, व्हाइट की क्वीन कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है, ये बिशप नहीं जाने देने वाला इसको कहीं भी। क्वीन गेम से बाहर हो चुकी है। पहले तो बचाओ अपना रुक, अब रुक बचाने के लिए क्या करे? यहाँ किया गया F3, डायरेक्टली पॉन सेक्रीफाइस है, एक्सेप्ट कर लो डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो किया जा सकता था। खैर, ये नहीं चला गया, बेटर मूव चला गया, यहाँ खेला गया क्वीन H5 चेक, और प्रेशर को बना के रखा है यहाँ पॉन पर। खैर, किंग गया G1 स्क्वायर पर, उसके बाद खेला गया क्वीन टेक्स F3। और यहाँ ये जो रुक था फ्रेंड्स, गेम इतनी बुरी भी नहीं खेली जा रही, इस पॉइंट पर सब कुछ ठीक था मेरे ख्याल से। जैसा मेरा मानना है, यहाँ इस पॉइंट पर आइदर आप अपने रुक को लेकर आओ या फिर कुछ और मूव चलो, कुछ ना कुछ ऐसा चलो जिससे कुछ गेम में थोड़ा बहुत खेला जा सके। यहाँ ओवर एग्रेसिव मेरे हिसाब से वाइट हो चुका था, पता नहीं क्या सोचकर यहाँ रुक G2 की ऑप्शन को चुना गया। यहाँ पर आर्थर को लगा कि अब इस चेकमेट को कैसे बचाओगे, इम्पॉसिबल होगा बचाना, लेकिन कुछ मूव्स वो बिल्कुल नजरअंदाज कर गए। सबसे पहला तो ये क्वीन टेक्स C3 चेक, यार बिशप किसके लिए छोड़ दिया था, और वो भी चेक आ रहा है, और उसके बाद इस बिशप से दूसरे पाउन को आराम से लिया जा सकता है। चलिए आप अब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ एक बिशप गया, क्वीन ने बिशप लिया, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H3 चेक हुआ, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ा, और अभी ये चेकमेटिंग थ्रेट है, आप इससे नहीं बच सकते। तो क्वीन टेक्स G2 चेक किया, किंग टेक्स G2, यानी कि अभी बिशप दिया था और अब रुक ले लिया है, पॉन्स की तो गिनती हटा देते हैं, तो बुरा सौदा नहीं है पॉन्स को देखते हुए। और अभी ऊपर से यहाँ नाइट का अटैक बिशप पर भी है, नाइट टेक्स C2। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी क्वीन देकर रुक के बाद साथ साथ दो माइनस, यानी दोनों बिशप पेयर, तो आप गेम में बचा ही क्या आपके लिए? और आपकी खुद की क्वीन ऐसे स्क्वायर पर बैठी है जिसका निकल पाना लगभग असंभव है। और उल्टा नाइट से क्या होगा? आपके रुक पर अटैक बना हुआ है, पहले तो रुक बचाना होगा, कहाँ बचे? रुक C1 शायद बेहतर होता। क्यों बेहतर होता मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाइट टेक्स D4 होता, और ये जो बिशप है, आप बिशप का डिफेंस करने के लिए किंग को लेकर जा सकते थे। खैर, वो बाद की बात है। यहाँ खेला गया रुक G1, रुक के G1 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक्स F4, वो पॉन गया और बिशप ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जो रुक की फायरिंग लाइन को कर देगा बंद। हुआ भी वही, किंग गया F3 स्क्वायर पर, बिशप पहुंच गया G5 स्क्वायर पर। क्वीन बेकार है, रुक 3 पॉन वाइट के पास बचे हुए हैं, एक तो 6 पॉन ब्लैक के पास हैं, और फिर माइनर पीसेस और रुक की तो कोई कमी है ही नहीं ब्लैक के पास। खैर, मूव फिलहाल है आर्थर का, किंग गया यहाँ से G4 स्क्वायर पर, करने क्या गया है मुझे नहीं पता। नाइट से चेक तो आई, और अब किंग क्या करे? किंग को पहुंचा दिया H5 स्क्वायर पर, मेरे हिसाब से तो रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली आर्थर गो को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन मैं दूं तो दूं क्या, क्वीन एज गुड एज डेड, कुछ नहीं कर सकती। ब्लैक का रुक एक्टिव होगा थोड़ी देर में कहीं ना कहीं,
और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो मतलब पॉन्स की लाइन लग जाएगी और आप यहाँ चेक दे करके वो चेकमेट करो फटाफट से, जल्दी से जल्दी। खैर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी गेम थी जो फाइटिंग वैरायटीज़ ने हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।